हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास टच आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 5। अगर आप इसी लॉकडाउन की वजह से रिड्यूस सिलेबस माने तो चैप्टर 5 है, अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसैन हिल। और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूरी चैप्टर का कवर करने के लिए जो है आपके लिए दिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 यहाँ मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको मिलेंगे। और क्योंकि ये एक ड्रामा है, एक प्ले है, दैट्स वाई मैंने इसको जो है आपको यहाँ मेंशन किया। फर्स्ट क्वेश्चन की वेयर इज द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले सेटअप, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कहाँ पर इसका जो है सीन सेट हुआ है, मिस लैम की शॉप में, मिस लैम के गार्डन में, मिस लैम के पार्क में या फिर डेयरी के हाउस में। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है मिस लैम के गार्डन में। ये पहला सीन जो सेट हुआ है जब डेयरी मिस लैम के गार्डन में एंटर करता है। तो बच्चों आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। अगर आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की, पोइट्री की और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और इवन बिजनेस स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है। वाइल एंटरिंग मिस्टर लैम्स गार्डन हाउ डज डेयरी वॉक थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी मिस्टर लैम के गार्डन पर एंटर करने के लिए, उनके गार्डन में एंटर करने के लिए डेयरी जो है कैसे चल रहा है, लंबी लंबी ग्रास में, स्लोली, टेंटेटिवली, ओनली ए या फिर बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है। और टेंटेटिवली का मतलब होता है थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए से। क्वेश्चन 3 है व्हाट डज मिस्टर लैम आस्क डेयरी टू डू व्हेन डेयरी इज वेरी क्लोज टू मिस लैम, यानी मिस लैम जो है उसको क्या बोलते हैं डेयरी को जब वो बिल्कुल पास आ चुका है और उसको नहीं मालूम। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू या फिर हु आर यू या फिर वेयर आर यू फ्रॉम और या फिर माइंड द एप्पल्स। और इसका करेक्ट आंसर है माइंड द एप्पल्स, यानी मिस लैम डेयरी को ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे सेबों का ध्यान रखना। क्वेश्चन 4 है व्हाट रीजन डज मिस लैम गिव टू सिट इन द गार्डन, मिस लैम ने क्या रीजन दिया इस गार्डन में बैठने के लिए, यानी वो अपने रूम में नहीं बैठे बट गार्डन में बैठे हैं। वो कहते हैं इट वॉज वेरी हॉट इन साइड बिकॉज ही यूजली सिट्स हेयर, या बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल, और बिकॉज इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिकॉज इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। मिस लैम कहते हैं आज बड़ा सुंदर दिन है तो अंदर क्यों बैठूं, बाहर बैठ जाता हूँ। क्वेश्चन 5 है हाउ डिड डेयरी एंटर मिस लैम्स गार्डन, उसने मिस लैम के गार्डन में कैसे एंट्री की, यानी वो गेट के रास्ते से आया या फिर उसके पास मास्टर की थी और तब उसने एंट्री की, और ही क्लाइंब द गार्डन वॉल, या फिर ओनली ऑप्शन बी। लेकिन बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ही क्लाइंब द गार्डन वॉल, यानी वो दीवार कूद कर आया, उसने एक्चुअल में ध्यान ही नहीं दिया था कि जो गेट है वो खुला हुआ है। क्वेश्चन 6 में आपको देखना है हाउ ओल्ड वाज डेयरी, डेयरी की एज क्या थी, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स। और यहाँ करेक्ट आंसर है 14 ईयर्स, यानी डेयरी की एज थी 14 ईयर्स। क्वेश्चन 7 है व्हेन वाज मिस लैम प्लानिंग टू कलेक्ट द क्रैब एप्पल्स, यानी मिस लैम ने क्या प्लान किया था कि वो कब जो है क्रैब एप्पल्स कौन से होते हैं, खट्टे मीठे सेब जो है कब इकट्ठा करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, बिफोर नून, और व्हेन इट्स बिट कूलर, यानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वेदर। और यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों और व्हेन इट्स बिट कूलर, यानी जब थोड़ा सा ठंडा वेदर हो जाएगा तब उन्होंने प्लान आउट किया कि मैं एप्पल को तोड़ूंगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज इट, यानी साल का कौन सा वक्त है ये जब ये एप्पल जो है तोड़ने का वक्त होता है ऑलमोस्ट। इट इज़ अगस्त, इट इज़ सेप्टेम्बर, इट इज़ अक्टूबर, इट इज़ नवंबर। और यहाँ करेक्ट आंसर है इट इज़ सेप्टेम्बर। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए। What does Miss Lamb call his fruit? मिस लैम अपने फ्रूट को क्या नाम देते हैं, जो बड़े उनके जो सुंदर एप्पल होते हैं वो कहते हैं स्वीट फ्रूट है, अ टेस्टी फ्रूट है, अ मैजिक फ्रूट है या फिर एक ड्रामेटिक फ्रूट है। तो यहाँ मिस लैम जो है अपने फ्रूट को बोलते हैं इट्स अ मैजिक फ्रूट। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए। व्हाट रीजन डज डेयरी गिव फॉर हिज बर्न्ड फेस, डेयरी ने अपने जले हुए फेस का क्या रीजन बताया। वो कहता है इट वॉज बर्न्ड इन फायर, और इट गॉट इलेक्ट्रिक शॉक, और it got acid all over the face, और it got acid on that side of the face। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी it got acid on that side of the face, और इसी वजह से एक साइड उसके फेस की चल गई थी। मिस लैम्स आर्टिफिशियल लेग वॉज मेड ऑफ, मैं आपको बताना मिस लैम की जो लेग है वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वुड की, आयरन की, टिन की या फिर गोल्ड की।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टिन, यानी इट वॉज मेड अप ऑफ टिन। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। व्हाट वुड द किड्स कॉल मिस लैम? जो बच्चे थे मिस लैम को क्या बुलाते थे? मिस्टर हीरो, मिस्टर जैक फ्रूट, लैमी लैम और हेल्मी लैम। तो वो मिस्टर लैम को बुलाते थे लैमी लैम, जिसका मतलब होता है लंगड़ा लैम। लैम उनका नाम था। क्वेश्चन 13 में देखिए, व्हाट सजेशन डज डैरी गिव मिस्टर लैम टू हाइड हिज टिन लेग? यानी जो डैरी है उसने मिस लैम को क्या सजेशन दिया कि आप अपनी टिन लेग को कैसे छिपा सकते हैं? तो ऑप्शन है टू पुट ऑन ट्राउजर्स, और टू पेंट इट विद स्किन कलर, और टू हाइड इट विद लॉन्ग ड्रेस, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टू पुट ऑन ट्राउजर्स। वो कहता है आप ट्राउजर्स पहन लीजिए, आपकी लेग जो है वो टिन की किसी को नहीं नजर आएगी। क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू मिस लैम व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द पीपल हैव टू स्टेयर एट? यानी उनके अकॉर्डिंग और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग अक्सर देखते हैं? तो ऑप्शन है द क्रैब एप्पल्स, द वीड्स, द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप, माई टॉल सनफ्लावर्स, और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि लोगों के पास बहुत कुछ है देखने के लिए, वो मेरी तरफ क्यों देखेंगे, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जले हुए फेस को देखेंगे? तो नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी लुक्ड एट। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। व्हाट हैपेंड टू द मॉन्स्टरस बीस्ट व्हेन ब्यूटी किस्ड हिम? यानी उस बीस्ट के साथ, उस जानवर के साथ क्या हुआ जब ब्यूटी ने उसे किस किया? He became very happy, he became very violent, he changed into a rich man, और he changed into a handsome prince। और यहाँ करेक्ट आंसर है he changed into a handsome prince। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। Where does Daddy's mother kiss him? डैरी की मदर उसको कहाँ किस किया करती थी? On the chin, on the eyes, on the forehead, और on the other side of his face। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। हाउ डज मिस लैम डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल गर्ल? मिस लैम कैसे डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटीफुल गर्ल को? दे हैव लॉन्ग एयर, दे हैव लार्ज आईज, दे हैव लॉन्ग कार्स, और बोथ ए एंड बी। तो यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी उनके बाल लंबे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। क्वेश्चन 18 में देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस लैम हु हैज गॉट द होल फेस? मिस लैम कहते हैं कि किसका फेस कंप्लीट है? डैरी का, मिस लैम का, द वर्ल्ड का, और डैरी की मदर का। तो यहां पर मिस लैम कहते हैं द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 में। व्हाट अकॉर्डिंग टू डैरी कुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर मिस लैम? डैरी कहता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट थिंग क्या हो सकती थी? तो ऑप्शन है ही माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, ही मस्ट हैव बोर्न डेफ, he must have to live in a wheelchair, और all of these। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है all of these। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 के लिए। When did the woman said, look at that, that's a terrible thing, where was Daddy at the time? यानी उस टाइम डैरी कहाँ पर था जब उस वुमन ने ऐसी बात बोली? तो वो पार्क पे था, एट द बस स्टॉप था, इन द मार्केट, और इन द स्टोर। और डैरी कहता है कि उस टाइम मैं एक बस स्टॉप पे था जब उस लेडी ने ऐसी बात बोली। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, लेकिन सेकंड पार्ट लेकर बहुत जल्द आपके लिए आऊंगा। सो कीप ऑन वाचिंग तरन सर क्लास, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव वेरी नाइस डे।